प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले 3 सप्ताहों से हम लोगों ने एक ही विषय पर अध्ययन किया कि हमारी तैयारी महाक्लेश काल के लिए कैसी होनी चाहिए। तो इसी पर हम लोग आज भी अध्ययन करेंगे और यह आज हमारी अंतिम कड़ी है इस विषय पर। तो प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो समय हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर आने वाला है उसके लिए आप अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। और मेरे साथ जितने प्रिय लोग जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जितने लोगों ने पिछले 3 बाइबल स्टडीज में मेरे साथ सहभागिता की और आपके वचन में से सुन करके महाक्लेश काल के संदर्भ में गंभीरता जताई है, मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हर एक के हृदय से आप बातें करते रहे, आज भी आप बातें कीजिए। और ये पवित्र आत्मा यूट्यूब के हमारे चैनल के सभी दर्शकों के हृदयों में आप प्रभु के वचनों को स्थिर कर दें, स्थापित कर दें, उनको समझ दें कि महाक्लेश काल में हमें पूरी तरह से तैयार होकर के प्रवेश करना है और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करती जानी है। ऐसा अनुग्रह दीजिए कि आज की बाइबल स्टडी भी हर एक के लिए लाभदायक हो। हर एक के हृदय को छूइए प्यारे पवित्र आत्मा, उनको बुद्धि और समझ दीजिए। मेरी सहायता कीजिए, मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर आपका नियंत्रण हो और जो आप चाहते हैं मैं वो कहूं और जो तैयारी आपने दी है उसके आधार पर मैं आपके प्रियों को बहुत अच्छी तरह से प्रेरित कर सकूं, उत्साहित कर सकूं कि वे इस महाक्लेश काल के लिए और भी अधिक अच्छी तैयारी करें, आत्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार होकर के इस काल में प्रवेश करें। मैं मांगता हूं मेरी सहायता कीजिए और जो गीत मैं आपकी महिमा के लिए गाने वाला हूं उससे भी लोगों को बहुत आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन। मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो नई बातें आ गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखकर मुझे नहीं चलना, विश्वासी से है चलना। रूप देखकर मुझे नहीं चलना, विश्वासी से है चलना। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ,
पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं साहस नहीं खोऊंगा, प्रभु के ही पीछे चलूंगा। मैं साहस नहीं खोऊंगा, प्रभु के ही पीछे चलूंगा। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। नई बातों के लिए हमें लगातार प्रयत्नशील रहना है, और नई सृष्टि, नया आकाश जब होगा तो क्या अद्भुत जीवन होगा हमारा। परमेश्वर हमें उस समय के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन हमें महाक्लेश से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो अब तक हमने चौथी मुहर के खुलने के बाद संपूर्ण पृथ्वी पर क्या स्थिति होगी, क्या हालत होगी, इसका अध्ययन किया। करोड़ों लोगों की मृत्यु का दुष्प्रभाव समाज पर जारी रहेगा, और इस समय भी मृत्यु का ही समय होगा। साथ ही दुर्भिक्ष भी है, महामारी भी है, और हिंसक पशुओं का आतंक भी है। इनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती रहेगी। लेकिन विश्वासियों की अवस्था क्या होगी? मेरा ऐसा मानना है कि अन्य लोगों से विश्वासियों की अवस्था जरूर ही भिन्न होगी, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के साथ रहेगा। और जैसा कि यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। और मैं एक और पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसका 13वां पद। यहां लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। इसलिए जरूरी है कि हम सर्वदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि हमारा संबंध परमेश्वर से लगातार बना रहे, और केवल बना नहीं रहे बल्कि यह मजबूत भी होता चला जाए। तो अब हम देखेंगे कि 5वीं मुहर खुलने के बाद क्या हुआ। तो मैं इसके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसके 9 से 11 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय ना करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी ना हो जाए। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां कुछ ऐसे विश्वासी वेदी के नीचे पाए जा रहे हैं जिन्होंने अपने विश्वास के कारण अपने प्राणों को
कुर्बान कर दिया या उनका वध कर दिया गया। वेदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चर्च में, हर आराधनालय में एक वेदी होती है। बहुत से लोगों ने अपने घरों में वेदियां बना रखी हैं ताकि वहां पर जा करके परमेश्वर की आराधना स्तुति हर दिन की जाए। और वास्तव में आत्मिक दृष्टिकोण से आप जहां प्रतिदिन बैठ करके परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वो स्थान एक तरह से वेदी बन जाती है। और वेदी का बहुत महत्व है। पुराने नियम काल से ही वेदी का बहुत ही महत्व हमें बाइबल के द्वारा प्राप्त होता है। नूह जब जल प्रलय के पश्चात जहाज से बाहर आया तो उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को उसने होम बलि चढ़ाई। उत्पत्ति 22 के 9वें पद में हम यह पाते हैं कि इब्राहिम ने जब अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाना चाहा तो उसको भी एक वेदी बना करके उसके ऊपर रखा। बाद में हालांकि परमेश्वर ने इसहाक को बलि करने से मना कर दिया और इसके बदले में परमेश्वर ने उसे मेढ़ा दिया, तो मेढ़े को उसने होम बलि के रूप में अर्पित कर दिया। तो जब भी पवित्र हृदय से हम परमेश्वर को कुछ समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। हालेलुया। तो पद 9 के अनुसार यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि बहुत सारे मसीहों का वध किया जाएगा उस दौरान। यानी जब श्वेत घोड़ा बाहर आया, पहली मुहर खुलने के बाद ही सताव का काम प्रारंभ हो जाएगा और जो ख्रिस्त विरोधी होगा वो पूरे विश्व के मसीहियों को परेशान करने के लिए, सताने के लिए बहुत ही भयंकर योजना के साथ काम करेगा। और वहां से लेकर के चौथी मुहर के खुलने के बाद भी बहुत सारे मसीहों का वध किया जाएगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं किया। लिखा हुआ है जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। तो ये जो वध किए जाने वाले मसीह हैं वे ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन पर खरे उतरने की कोशिश करते रहे होंगे और अपनी गवाहियों के द्वारा और सुसमाचार प्रचार के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाने की कोशिश करते रहे होंगे या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काल में चौथी मुहर के खुलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे मसीह होंगे जिनके हृदय में यह लालसा होगी, यह बोझ होगा, यह उत्साह होगा कि कुछ लोगों को बचा लिया जाए। तो वह कितना घूम सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ही जानता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग अवश्य होंगे जो 666 की मुहर लगाने से इनकार कर देंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाकर के वे परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा उनके सामने उत्साह का प्रदर्शन करेंगे और उनके उत्साह को देख करके, उनके विश्वास को देख करके बहुत सारे लोग, जो हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी, ऐसे मसीह भी होंगे, हो सकता है गैर मसीह भी होंगे जिनको परमेश्वर ने चुन करके रखा होगा, जिन्होंने 666 की मुहर नहीं लगाई, वे विश्वास में कमजोर रहे होंगे या डरते हुए होंगे। तो ऐसे लोगों के पास ये लोग जाएंगे और एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के जाएंगे। अपने जीवन को वे तुच्छ जान करके, अपने प्राणों को प्रभु के लिए तुच्छ जानते हुए वे ऐसा काम करेंगे अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके वचन के अनुसार व्यवहार करने के कारण और अपने जीवन की गवाही देने के कारण उनका वध भी कर दिया जाएगा। अब ऐसे लोगों के प्राण वेदी के नीचे हैं। वेदी परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रिय स्थान है और परमेश्वर के लिए जो प्रिय स्थान है वहां पर उसके नीचे उन लोगों के प्राण हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया।
वे रिस्क लेकर के वे काम करने लगे जिसके लिए पवित्र आत्मा उनको प्रेरित कर रहा था। तो ऐसे लोग होंगे वहां। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उनमें से 11वें पद में लिखा है, उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया। चोगा जैसे हमारे पुरोहित पहनते हैं, चोगा दिया गया। और उनसे उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई के बदले कहा गया। वे दुहाई क्या दे रहे थे? हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा? तो उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी न हो जाए। एक खास गिनती तक, एक खास संख्या तक लोगों का वध होना परमेश्वर की ओर से निश्चित है। और ये जो खास संख्या है उसका निर्धारण परमेश्वर की ओर से हुआ। अब कुछ नंबर हैं जो बहुत ही खास हैं, जैसे 3, 7, 12, 24, 40। ये बहुत ही खास नंबर है, ये हम जानते हैं। और पद 11 में भी बताया गया कि एक खास गिनती तक लोगों को वध किया जाएगा। जो विश्वासी हैं वे वध किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन और जीवन का अंत पूरी तरह से सुनिश्चित है। जैसे वो चाहता है आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र तल में वो करता है। उसके पास पूरा पूरा अधिकार है, सर्वाधिकार सुरक्षित है हमारे परमेश्वर के पास। उसके अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता। जो वो चाहता है वो करता है। उसके उठे हुए हाथ को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब है कि परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु से संबंधित पूरा पूरा अधिकार है। उसके उठे हुए हाथ को कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ वो चाहता है उसे आकाश और पृथ्वी और समुद्र तल में करता है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मैं 12 पद से 17 पद तक पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है। और कौन है जो उनका सामना कर सकता है? तो अब हम इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर भी चिन्ह दिखाई देंगे और आकाश में भी चिन्ह दिखाई देंगे। तो पृथ्वी पर क्या चिन्ह दिखाई देंगे? पृथ्वी पर भूकंप, भयंकर भूकंप होगा। यह इतना शक्तिशाली होगा, यहां बाइबल बताती है कि प्रत्येक पर्वत और द्वीप हिल जाएंगे। कितना भयानक दृश्य होगा। अब एक स्थान पर भूकंप केंद्रित नहीं रहेगा। अभी जो भूकंप आता है एक बार में एक ही स्थान पर आता है, उसके बाद दूसरे स्थानों पर आता है। तो यहां जो भूकंप होगा वो हो सकता है कि एक के बाद एक लगातार भूकंप आए और पृथ्वी के पहाड़, पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थान से हिलते चले जाएं। अब हम लोग थोड़ी कल्पना करेंगे। हिमालय पर्वत अपने स्थान से यदि हट जाए इस भूकंप के दौरान,
तब क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर जो निचले हिस्से हैं उसे बहुत सारे नगर बसे हुए, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। जब हिमालय पर्वत हिला दिया जाएगा तो इन हिल स्टेशंस का क्या होगा। वहां जो होटल्स है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, बड़े बड़े भवन है, क्या वे टूट फूट करके नष्ट नहीं हो जाएंगे। हमारे राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ी स्थल हैं, पारसनाथ है, नेतरहाट है, इसके अलावा भी कई पहाड़ी स्थल हैं। बाइबल के इस वचन के अनुसार वे भी हिल जाएंगे और अपने स्थान से हट जाएंगे। अब भारत के बाहर की बात कीजिए, बहुत सारे देश हैं जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यूरोप में आल्प्स है और अन्य स्थानों में अलग अलग नामी पर्वत हैं। वे सभी अपने अपने स्थानों से हट जाएंगे। और जो समुद्र है उनमें बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। 15वां पद में लिखा है, तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपेंगे। अब देखिए, समुद्र में जब द्वीप हटेंगे तब क्या होगा। क्या सुनामी नहीं आ जाएगी? भयंकर तरीके से सुनामी आएगी। और एक ही साथ जो हमारे महासागर हैं, जो हमारे बड़े बड़े समुद्र हैं, उसमें बहुत सारे द्वीप हैं, वहां का पानी बहुत जबरदस्त तरीके से हिलने लगेगा, तूफान आने लगेंगे उन सागरों में, उन समुद्रों में। और जो नगर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वहां भी सुनामी की लहरें आ जाएंगी। मतलब पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पृथ्वी के लोग हैं वे तो इधर उधर दौड़ेंगे, भागेंगे, छुपने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर लिखा है कि गुफा में बहुत सारे लोग छुप जाएंगे। इसका मतलब है कि गुफाएं वहां या तो नई नई गुफाएं बनेंगी या कुछ गुफानुमा कुछ स्थान बन जाएगा जहां लोग सोचेंगे कि हाँ, हम सुरक्षित रह सकते हैं। चट्टान होंगे, वहां चट्टान की आड़ में बहुत सारे लोग हो सकता है कि छुपने के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बल्कि हर शहर में, हर गांव में जो घर हैं वे टूट फूट करके नष्ट हो जाएंगे। लोगों के लिए छुपने की कोई जगह शायद ही बचे। अब ये तो पृथ्वी की बात होगी। अब हम आकाश की बात करें। 12वें पद में लिखा है, और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। कल्पना कीजिए कि कल के दिन चंद्रमा लहू के समान हो जाए और सूरज कंबल के समान काला हो जाए। क्या होगा? पृथ्वी पर पूरी तरह से भयंकर रीति से अंधकार छा जाएगा। अब यह अंधकार कितने समय तक रहेगा, कितने घंटे तक रहेगा या एक से ज्यादा दिन तक रहेगा, ये बताया नहीं गया है। लेकिन जितने समय तक रहेगा उतने समय तक पृथ्वी के लोगों की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना का विषय है, विचार का विषय है। और पद 13 में क्या लिखा है? आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। तो पृथ्वी के तारे जब गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि रात का समय होगा, और जैसे उल्का गिरता है आकाश में तो हम देखते हैं कि वो कुछ दूर आने के बाद वायुमंडल में गायब हो जाता है, जलते जलते वो बुझ जाता है। लेकिन ये उल्का पिंड नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये बहुत बहुत ही विशाल विशाल टुकड़े होंगे, एस्टेरॉइड कह सकते हैं हम लोग इनको। तो ये आकाश से गिरेंगे। तारे कैसे गिरेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तो होगा ही होगा। लेकिन
हम अपनी कल्पना के द्वारा इसे समझने की कोशिश करें कि बहुत सारे एस्टेरॉइड्स गिरेंगे, और जब तारा का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर कहीं गिरता है या कहीं कहीं गिरा है, तो क्या हुआ है? वहां बहुत बड़ी झील बन गई है, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। अब यहां तो लिखा है कि तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। यानी अंजीर के वृक्ष के नीचे अगर हम खड़े हैं और किसी भी तरह से तूफान आ रहा है या किसी ने बहुत जोर से अंजीर के वृक्ष को हिला दिया, तो जब अंजीर के कच्चे फल गिरेंगे तो कोई गिन तो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 नहीं गिन सकता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जो तारे गिरेंगे उनको गिनना असंभव होगा। अब बड़े बड़े टुकड़े जब पृथ्वी के ऊपर गिरेंगे तो उनसे पृथ्वी के लोगों को कितनी हानि होगी, यह बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कितने ही लोग जो भूकंप से बच गए गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कितनी भयंकर परिस्थितियां होंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए क्या स्थिति होगी, इसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 29 से लेकर के 31 पद तक बहुत ही सुंदर जानकारी दी गई है। मेरा विचार है कि आप अगर जानते होंगे तो उत्साहित हो रहे होंगे, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान से इस बात को पढ़िएगा, क्योंकि यह वचन आपको नए उत्साह से भर देंगे। तो मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती 24 29 से 31। यहां लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकार में हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगी, और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार महाक्लेश काल का क्लाइमेक्स होगा विश्वासियों के लिए। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जानना, और जब तक हम नहीं जानेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे। तो हमने महाक्लेश काल की गंभीर परिस्थितियों के विषय में जाना, और यह भी जाना कि परमेश्वर कैसे विश्वासियों की रक्षा करेगा। तो मेरा विचार है कि आप जरूर ही उत्साहित हुए होंगे। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, 2 उपाय में से एक ही चुनना है। एक तो है कि संसार के लोगों के साथ नष्ट हो जाना, या फिर संसार के लोगों के साथ रह जाना और प्रभु के बादलों पर आने पर छूट जाना। और दूसरा रास्ता, दूसरा उपाय यही है कि हम महाक्लेश काल में भी विश्वास में बने रहें और प्रभु यीशु के बादलों पर आने के विषय में तैयारी करते रहें। और अगर हम में से कुछ लोगों का वध भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए भी अपना हृदय तैयार करें, क्योंकि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है और उसके लिए मृत्यु की कोई समस्या ही नहीं है। मनुष्य मृत्यु को एक दुखदाई अवस्था के रूप में देखता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसी दुखदाई अवस्था नहीं है। हम जीवित हैं तभी प्रभु के साथ हैं, मरते हैं तभी प्रभु के साथ हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे लिए तो जिंदा रहना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रभु यीशु ने कहा, मृत्यु और पुनरुत्थान तो जीवन और पुनरुत्थान तो मैं ही हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु जीवन भी है और पुनरुत्थान भी है। अब अंत में एक और स्थान से मैं पढ़ना चाहता हूं। तो जब प्रभु यीशु बादलों पर आकर के अपने लोगों को ले जाएगा तब क्या स्थिति होगी,
स्वर्ग में मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और उसके 9 और 10 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। तो यहां जब ये विशाल भीड़ यूहन्ना ने देखी, तो प्राचीनों में से एक ने, दर्शन के दौरान प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा, 13वें पद में यह प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन हैं और कहां से आए हैं? तब यूहन्ना ने जो उत्तर दिया वो 14वें पद में लिखा है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मसीहियों को महाक्लेश काल में रहना है, महाक्लेश काल से होकर के गुजरना है। महाक्लेश काल पूरी मानव सभ्यता का एक पड़ाव है। जो लोग प्रभु को जानते हैं उन्हें भी गुजरना है, और जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनको भी गुजरना है। तो जो मसीही महाक्लेश काल के संदर्भ में किसी प्रकार की भ्रांति में है, आपका काम है कि आपके अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस विषय में क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि महाक्लेश काल में होकर के हमें जाना होगा या नहीं जाना होगा, आप वचन को कोट करके उन्हें बता सकते हैं। और एक वचन मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य में से 15वां अध्याय का 2 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बल्कि 1 और 2 दोनों पद मैं पढ़ना चाहता हूं। तो प्रकाशित वाक्य 15, 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और महान और अद्भुत चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि इनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप पूर्ण हो जाता। और मैंने मानो अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र देखा, और उनको भी जो उस पशु, उसकी मूर्ति तथा उसके नाम के अंक पर विजयी हुए थे, परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए उस कांच के समुद्र पर खड़े देखा। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का अध्ययन किया, पहली मुहर खुली और जो श्वेत घोड़ा यूहन्ना ने देखा, उसमें जो सवार था वो वास्तव में संसार में शांति स्थापित करने के लिए नहीं आया था। वो तो ख्रिस्त विरोधी था, जो लोगों को ठगने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए इस रूप में सामने आया। लेकिन विश्वासियों के लिए यह अद्भुत बात है, परमेश्वर ने पहले से हमें बता दिया है कि वो शैतान का प्रतिनिधि है, और उसकी एक संख्या है 666, जो अपनी मूर्ति बनवा करके यरूशलेम मंदिर में स्थापित करेगा, जिसके विषय में दानियल ने भी बताया है कि घृणित वस्तु मंदिर में स्थापित की जाएगी। तब यहां लिखा है, जो उस पशु, उसकी मृत्यु तथा उसके नाम के अंक पर विजयी हुए थे। तो कौन लोग विजयी हुए? जो महाक्लेश काल से होकर के गुजरे, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने विश्वास के द्वारा सम्मानित किया, उन्होंने 666 की मुहर लगाने से इनकार कर दिया।
इसके बदले में उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने पशु की मूर्ति के सामने अपने आप को झुकाया नहीं, उसकी आराधना नहीं की, उसको दंडवत नहीं किया, उसका इनकार कर दिया। हालेलुया। और वे खजूर की डालियां लिए हुए तो आए, लेकिन साथ ही साथ यहां लिखा है अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र है। प्रकाशित वाक्य 15:2 के आधार पर अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र, यानी आग के द्वारा इन लोगों के विश्वास को परखा गया और परमेश्वर ने इनके विश्वास को खरा पाया, इसलिए उन्हें अधिकार दिया कि अग्नि मिश्रित कांच के समुद्र पर वे खड़े हो सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। महाक्लेश काल से हमें होकर के गुजरना है, तो हमारी तैयारी महाक्लेश काल के लिए मुकम्मल होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। अति दयालु महान परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम मृत्यु तक विश्वासी रहें, प्राण देने तक विश्वासी रहें, और यह आपकी सहायता से ही संभव है। आज की बाइबल स्टडी के द्वारा आपने बहुतों को उत्साहित किया होगा, बहुतों को महाक्लेश काल के संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आपके अनुग्रह से मैं मांगता हूं कि जितने भी दर्शक हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वे इस बात को समझें कि वहां क्लेश काल से होकर के उनको गुजरना है, लेकिन इसी के द्वारा आपकी महिमा है, और इसी काल से गुजरते हुए हमें प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाना है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं जानते हैं, केवल आप जानते हैं। इसलिए हे पिता, आपसे आग्रह है, अपने प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, ताकि जितने हमारे दर्शक हैं वे सब प्रभु यीशु के साथ अंत तक जुड़े रहें, विश्वास में खरे बने रहें, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए उनके अंदर हिम्मत हो, आपका वचन उनके हृदय में और अधिक दृढ़ होता जाए, और अधिक वे आत्मिक दृष्टिकोण से मजबूत होते चले जाएं, और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। इन प्रियों की सहायता कीजिए, इनकी अगुवाई कीजिए, और जो आप चाहते हैं वो इनके जीवन में पूरा कीजिए। सारा आदर सम्मान मैं आपको देता हूं। आपका धन्यवाद प्यारे पिता उन प्रिय लोगों के लिए जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, और जो कार्यक्रम को शेयर करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, और जो लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो लगातार कमेंट्स लिख करके मुझे उत्साहित करते हैं। ऐसे तमाम लोगों को बहुतायत की आशीषें दीजिए, उनके विश्वास लगातार उन्नत होते चले जाएं, और आपके नाम की महिमा इन प्रियों के जीवन से लगातार होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।